हेलो, आज मैं बताने वाली हूँ डिस्काउंट। डिस्काउंट वो पैसा होता है जो कोई कंपनी कस्टमर को लालच देने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कि हम इतना कम देंगे, प्राइस जो प्रिंट है उससे, उसके लिए जो पैसा कंपनी कम करती है उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। ये कस्टमर कॉल होती है क्योंकि कस्टमर को डिस्काउंट चाहिए होता है, तभी वो आपके पास आता है। अगर आप पूरे पैसे में सामान देंगे तो वो किसी दूसरी कंपनी जो डिस्काउंट दे रही है उसके पास चला जाएगा। तो इसलिए डिस्काउंट हमेशा कस्टमर को दिया जाता है ताकि वो आपके जो काम है, जो सामान है उसको कम पैसे में खरीद पाए। डिस्काउंट के लिए हमेशा आपको कुछ 5-10% देना होता है कस्टमर को। अगर आप कोई कंपनी में आते हैं तो डिस्काउंट देंगे तो आपकी कंपनी ज़्यादा चलेगी। इसके लिए लोग डिस्काउंट देते हैं, ज़्यादातर कंपनियां डिस्काउंट देती हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जेप्टो, आजकल तो डिस्काउंट के बगैर तो कोई लेता भी नहीं है क्योंकि हर कोई सोचता है जहाँ डिस्काउंट मिल रहा है वहीं जाए। तो डिस्काउंट हमेशा कस्टमर को होती है। मर्चेंट डिस्काउंट कंसेशन होता है, मतलब कि कंपनी दे रही है। तो डिस्काउंट हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फर्स्ट रेट डिस्काउंट। फर्स्ट रेट डिस्काउंट होता है जो होलसेलर को कंपनी खुद देती है। ये कंपनी को 10% या 20% में देता है और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो a reduction in the value of goods, the customer is selling merchandise or decrease of bill को कम कर देता है। He is known the trade concessions, the discount for customer who buy more goods are to encourage। ये इसलिए दिया जाता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान कंपनी से खरीदें। The discounted value of goods sold as a percentage of material is certain, this is seldom left out in the bill। तो जब हम परसेंटेज रखते हैं अगर 10-20%, तो भी लाखों करोड़ों रुपए में डिस्काउंट दिया जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट दिया जाता है कि हमारा सामान ज़्यादा सेल हो। डिस्काउंट से थोड़ा परसेंटेज का लॉस होता है, लेकिन जब सामान ज़्यादा बिकता है तो कंपनी को ऑटोमेटिक प्रॉफिट होता है। तो इस जो हम होल सेलर को देते हैं वो होता है फर्स्ट रेट डिस्काउंट। उसके बाद आगे आता है हमारा कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में हमारा वो पैसा होता है जो हमारे मॉल वगैरह में दुकानें लगती हैं और वो डिस्काउंट देता है। जैसे या तो कंपनी से फ्लिपकार्ट खरीद रहा है तो फ्लिपकार्ट जब डिस्काउंट देगा तो वो हमारा कैश डिस्काउंट माना जाएगा, और फ्लिपकार्ट जब कंपनी से खरीदेगा तो वो फर्स्ट रेट डिस्काउंट माना जाएगा। कैश डिस्काउंट वो होता है जैसे बिजनेस प्रैक्टिसेस अकॉर्डिंग टू ईच कस्टमर टू पे अ फिक्स्ड पीरियड इज प्रोवाइडेड। जब हम फ्लिपकार्ट से सामान खरीदते हैं, चाहे हम ईएमआई पे खरीदें चाहे कैश में खरीदें, तो वो एक फिक्स पीरियड होता है जिसमें हमें पैसा देना होता है। इफ कस्टमर इज ऑलरेडी पेइंग फॉर द सेम पीरियड ऑफ टाइम, एक्सेम्पशन इज ग्रांटेड। द कैश डिस्काउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट लेवर्ड कस्टमर टू एनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो कभी कभी फ्लिपकार्ट भी अपनी तरफ से सेल में जब सामान नहीं निकल रहा होता तो बहुत सस्ते में देता है, दिवाली दशहरे पे देता है, न्यू ईयर पे देता है। तो वो सब हमारा अमाउंट होता है कैश डिस्काउंट, जो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीदने के बाद दे रही होती है। लेकिन जो मेन बनाती है वो होती है फर्स्ट रेट डिस्काउंट, जो होलसेलर को दिया जाता है। उसके बाद 1-to-1 डोर टू डोर जो कस्टमर को बेचा जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट, जेप्टो, जोमेटो ये सब देते हैं, तो वो होता है हमारा कैश डिस्काउंट। जैसे वी मार्ट पे, विशाल मेगा मार्ट वगैरह पे लगता है, मैक्स पे या किसी भी बड़े मॉल पे लगता है, सहारा पे, तो वो सब हमारे होते हैं कैश डिस्काउंट। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं दोबारा दूसरे वीडियो में ये सब दोबारा भी समझा दूंगी। और आप प्लीज़ शेयर लाइक करें, इससे मेरा को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।